हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर आपको बता रही हूं क्रिस्टल्स की धन पोटली कैसे बनाएं। क्रिस्टल्स वो टूल हैं जो हमारी अर्थ के नीचे से बहुत ही गहराई में डिफरेंट मिनरल से बनते हैं, सालों में बनते हैं, और जिस जगह से सब क्रिस्टल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। यदि हम उनको चार्ज करके पहनते हैं तो वो हमारी वही वाइब्रेशन हमारे द्वारा जब हम उनमें अफर्मेशंस डाल के पहनते हैं या अपने एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाने लगती हैं और यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं हम अपने जीवन में पॉसिबिलिटीज़, डायरेक्शंस। क्योंकि कोई भी चीज़ खाली देखिए पूजा पाठ से कोई चीज़ नहीं मिलती है, मंत्र जाप से कोई चीज़ नहीं मिलती है, खाली क्रिस्टल पहनने से ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती है। हर चीज़ में आपका परिश्रम, आपका लक, ये चीज़ें सिर्फ आपके लक फैक्टर को, डायरेक्शन और गाइडेंस को एनहांस करती हैं। इसीलिए हम क्रिस्टल को एज अ टूल यूज़ करते हैं। ये हमारे एक टूल की तरह हमारे जीवन में काम करते हैं। हम सभी रेकी चैनल जानते हैं। रेकी के जरिए रेकी हमारी अपनी ही हीलिंग पावर है जो हम यूनिवर्स ने हम सबको ये ऊर्जा दी है। लेकिन आफ्टर अट्यूनमेंट ऑफ रेकी ये एनर्जी हमारे अंदर और हमारी एनर्जी लेवल को उठाने में मदद करती है और हमारे को डिफरेंट जो भी रेकी के फ़ायदे होते हैं वो मिलने लगते हैं। जो मेरी पिछली वीडियोस में मैं अपने बताती हूँ कि रेकी करने के, सेल्फ हीलिंग के कितने फ़ायदे होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हर पर्सन को अपने डे टू डे लाइफ के लिए रेकी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ज़रूर सीखना चाहिए। बाकी देखिए कौन कितना आगे निकलना चाहता है, इसमें कोई घुसता तो खाली रेकी सीखने के लिए अपने किसी पर्पस के लिए, लेकिन कोई आगे अपना इसको एज अ कैरियर भी बना लेता है। यू नेवर नो कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। यूनिवर्स ने हमारे को चूज़ किया है और यूनिवर्स रेकी भी उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जिसको यूनिवर्स चुनता है। बहुत से लोग रेकी कक्षा करते हैं तो ज़रूर है, सीखते तो ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो रेकी जिसके भाग्य में होती है, जो बहुत सिंसियरली इसको करता रहता है, तो बेनिफिट्स भी देखिए उसी को मिलते हैं। तो हर चीज़ करने से ही मिलती है। क्रिस्टल्स एज अ टूल ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों को बता रही हूँ कि धन पोटली क्रिस्टल के द्वारा कैसे बनाई जाए। बहुत विधियाँ हैं धन पोटली बनाने की। दिवाली पे बहुत लोग चीज़ें चार्ज करके बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पूजा की भी हैं, जो मंत्रों के द्वारा चार्ज करके बनाई जाती हैं। मैं आपको चूँकि रेकी चैनल हूँ और क्रिस्टल में बहुत काम करती हूँ और क्रिस्टल्स के अभी तक के अपने जीवन काल में मैंने बहुत फ़ायदे देखे हैं, इसलिए आपको क्रिस्टल्स वही क्रिस्टल्स बता रही हूँ अपनी नीड के हिसाब से। यदि आप उनको पहनेंगे, अपने एनवायरनमेंट पे रखेंगे या अपने कैश बॉक्स में रखेंगे तो ये क्रिस्टल्स आपको प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबेंडेंस को एनहांस करने में, आपकी तरफ खींचने में मदद करेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, आप उसका प्रयोग करें और जो विधि बताई जा रही है उस विधि से करें। फिर अगले साल और बीच में भी शेयर करते रहें अपना फीडबैक कि आपको कितना लाभ मिला। आपके फीडबैक ही हमारे को और प्रोत्साहन देता है इन वीडियोस के ज़रिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बताई है धनतेरस के ऊपर कि धनतेरस पर आप क्या रिचुअल कर सकते हैं अपने घर में मनी अबेंडेंस को एनहांस करने के लिए, लक फैक्टर को और एक्टिवेट करने के लिए। आज बता रही हूँ ये भी आपको जो क्रिस्टल्स बता रही हूँ, इनको क्रिस्टल्स को चार्ज आपको धनतेरस से ही करना है। बता रही हूँ ये जब भी वीडियो बन के आप तक पहुँचेगी तब तक आप इसको अपना क्रिस्टल्स ला के रख लें और स्टार्ट करेंगे इसको। यदि आप अपनी सेफ में जहाँ पे आपका मनी रहता है वहाँ के लिए कर रहे हैं, अगले दिवाली तक के लिए चार्ज करने हैं, तो आप धनतेरस से लेके दिवाली तक के दिनों तक, भैया दूज के जो 5 दिन, ये 5 दिन आप इसको जो भी मंत्र आप जाप करते हैं उससे, जब आप या लक्ष्मी मंत्र से या धन के मंत्र से जो आपको बताऊंगी मैं, तो वो आप जब चार्ज करके रखेंगे तो पूरे दिवाली तक, अगले दिवाली तक के लिए चार्ज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि जो हम अपने लॉकर में रखते हैं उनको तो फिर भी आप पीरियोडिक यदि करना चाहें तो करें, अदरवाइज ऐसी नीड नहीं होती है कि आप उसको दोबारा रिचार्ज करें। वो अगली दिवाली तक के लिए आप रख सकते हैं अपने सेफ में। लेकिन जो क्रिस्टल आप पहनने के लिए चार्ज करेंगे उनको आप पीरियोडिकली प्यूरिफाई करके, चार्ज करके दोबारा अपनी अफर्मेशंस भर के, या जीवन में जैसे जैसे बदलाव आता जाता है उसी हिसाब से आप अपनी अफर्मेशंस और कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। पहला क्रिस्टल जो है हमारा ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल, जो हम यूज़ करते हैं अबेंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और
लक एनहांस करने के लिए। ये क्रिस्टल बहुत अच्छा माना जाता है लक एनहांस करने के लिए, फॉर्चून को अट्रैक्ट करने के लिए। ये है हमारा ग्रीन एवेंचुराइन का डंबल और ये है हमारा रॉक फॉर्म में। तो इसको हम जब भी चार्ज करके अपने कैश बॉक्स में, अपने साथ ब्रेसलेट फॉर्म में, इस तरह से ब्रेसलेट फॉर्म में भी पहन सकते हैं आप। इसको किसी भी फॉर्म में आपको एज कंफर्टेबल रखने के लिए आप डंबल या रॉक फॉर्म का क्रिस्टल छोटा साइज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे अबेंडेंस और लक फैक्टर को एनहांस करता है। सिट्रिन क्रिस्टल जो मनी प्रॉस्पेरिटी को और अट्रैक्ट करता है, सिट्रिन को बहुत अच्छा माना जाता है मनी को और मल्टीप्लाई करने के लिए। बिजनेस में मनी मल्टीप्लाई करने में सिट्रिन क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है। यह है आपका सिट्रिन का ब्रेसलेट, इसको चार्ज करके पहन सकते हैं। ये है आपका रॉ सिट्रिन क्रिस्टल। रॉ क्रिस्टल्स मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस आप अपनी धन पोटली में बना के रखें, या इस तरीके से आप इसका क्लस्टर फॉर्म में भी इस तरह से मिलता है। इसको यदि आप अपनी वर्क प्लेस में जहाँ पे आपका कैश है वहाँ पे रख सकते हैं, या अपने ऑफिस के साउथ ईस्ट में रखें, तो ये मनी एंड एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। ये इसमें आपको बहुत फ़ायदा करता है। धन पोटली बनाने के लिए आप सिट्रिन ग्रीन एवेंचुराइन का डंबल ले सकते हैं। और एक है हमारा ग्रीन जेड, जो मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं ग्रीन जेड क्रिस्टल अभी अवेलेबल नहीं है। ये है हमारा ग्रीन जेड। ग्रीन एवेंचुराइन और ग्रीन जेड में थोड़े से ही कलर का शेड का डिफरेंस होता है, थोड़े से ग्रीनिश शेड में ही होते हैं दोनों क्रिस्टल। तो ग्रीन जेड क्रिस्टल भी आपका बहुत अच्छा काम करता है क्लियर थॉट्स के लिए, आपके थॉट्स को क्लियर रखने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए डिसीजंस में, और आपको बैड इन्वेस्टमेंट्स में से बचाने के लिए क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपका बिजनेस में इन्वेस्ट करने का काम है तो आपको बैड इन्वेस्टमेंट से बचाता है ग्रीन जेड क्रिस्टल। तो इसको आप क्लस्टर फॉर्म में अपने साथ कैरी कर सकते हैं, माला फॉर्म में पहन सकते हैं, या ब्रेसलेट फॉर्म में, और आप इसका सेम किसी भी छोटे डंबल या उसके रूप में भी अपने कैश बॉक्स में, अपने बिजनेस वर्क प्लेस पे रख सकते हैं। एक है हमारा टाइगर आई। टाइगर आई क्रिस्टल जो आपका रॉ फॉर्म है, ये माला फॉर्म में और ब्रेसलेट फॉर्म में तो आपको इस तरह का मिलेगा। ये पॉलिश टाइप के होते हैं क्रिस्टल, ये मैन मेड क्रिस्टल्स थोड़े होते हैं, तो इसलिए तो एज अ शोपीस तो बहुत अच्छे लगते हैं, पहने हुए भी अच्छे लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें एनर्जी नहीं होती, एनर्जी इनमें होती है जब आप चार्ज करके पहनते हैं। ये है आपका टाइगर आई का रॉक फॉर्म में। तो इसका आप ये जिन भी लोगों को एक्सप्रेस करने के इश्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अपने में, कॉन्फिडेंस डिसीजन लेकिन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो वो लोग यदि टाइगर आई क्रिस्टल को पहनेंगे तो उनको बहुत अच्छे फायदे होंगे। एक है आपका मैलाकाइट क्रिस्टल। मैलाकाइट क्रिस्टल अब यहाँ नहीं है मेरे पास अवेलेबल। ये हमारा विजडम और कॉन्फिडेंस का है। ये आपको विजडम देता है और ये आपको अपने कंफर्ट जोन से काम करने में मदद करता है। जैसे हम लोग एक अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना पसंद करते हैं, एक जो हमारा स्टाइल बन गया, ये जो हमारी सोच सेट हो गई अपने बिजनेस के प्रति, हम उसी सोच से, उसी ढर्रे से चलाए जाते हैं। बट अपने कंफर्ट जोन से, क्योंकि देखिए आज कंपटीशन का ज़माना है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और नई एक्टिविटी या नई नई चीज़ों की तरफ, नए थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे, नए लोगों के साथ और इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम अपने बिजनेस को और समय के साथ नहीं लेके चल सकते। तो ये आपका जो मैलाकाइट क्रिस्टल है उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। एक है हमारा पेरिडोट क्रिस्टल जो मनी क्रिस्टल है। इसमें भी आपको यह आपके माइंड को और थिंकिंग को बहुत अलग अलग तरीके से सोचने के लिए गाइडेंस देता है, कि मतलब आप न्यू ट्रिक्स, न्यू थॉट्स के साथ इसके अंदर अपने बिजनेस में काम कर सकते हैं। तो ये आपका पेरिडोट क्रिस्टल इसके अंदर बहुत काम करता है। और एक है आपका गोल्डन पायराइट। ये भी मनी एंड लक क्रिस्टल है। इसको आप अपने साथ रखें, अपने लॉकर में रखें, ये मनी को और मल्टीप्लाई करता है। तो ये हैं कुछ ऐसे क्रिस्टल्स जो मैंने कुछ बताए। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, वैसे तो बहुत कम ही क्रिस्टल हैं, इनके सबके एक एक डंबल आप पूरी इसके दौरान दिवाली के 5 दिन उनको चार्ज करके रखें। देखिए चार्ज करने का तरीका यही है। यदि ये जैसे छोटे छोटे से मेरे पास अभी जो डंबल्स मौजूद हैं, ये आपका गोल्डन पायराइट, ये है आपका सिट्रिन, और ये है आपका ग्रीन एवेंचुराइन, नहीं ये है आपका ग्रीन जेड, ये आपका ग्रीन जेड, और ये है आपका ग्रीन एवेंचुराइन। इसको हम अपने दोनों हाथों में
लेफ्ट हैंड में रख लिया। लेफ्ट हैंड में रखने के बाद हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके, शांत करके, जो लोग रेकी चैनल हैं वो इसके अंदर अपने रेकी सिंबल डाल सकते हैं। और रेकी सिंबल्स डालने के लिए सबसे पहले सिंबल नंबर 1 से प्यूरिफाई करेंगे, फिर उसको अपने जो और सिंबल्स हैं उनसे चार्ज करेंगे। और जो भी आप चाहते हो कि धन के साधन मेरे अलग अलग मनी की, प्रॉस्पेरिटी की हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और हमारे को नई दिशा मिले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, रेकी एनर्जी या डिवाइन हीलिंग एनर्जी फ्लो, हील एंड चार्ज दीज क्रिस्टल्स फॉर माय हाईएस्ट गुड। अब आप इसमें चाहें तो धनतेरस से लेके दिवाली, भैया दूज तक इसमें आप लक्ष्मी मंत्र, जो भी लक्ष्मी का मंत्र आपका फेवरेबल हो, श्रीम मंत्र आप कर सकते हैं, श्रीम 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 श्रीम, और जो भी आपको मंत्र समझ आता है उनसे चार्ज करके आप इनको रखें और अपनी वाइब्रेशन की हमारे कारोबार में किसी भी तरह की यदि ब्लॉकेज आ रही है तो वो ब्लॉकेज रिलीज हो जाए, उसके लिए हमारे को सही दिशा मिले। अफर्मेशंस और हमारी थॉट उसको आप 5 मिनट शांत होके ज़रूर रिलैक्स होके अपने वाइब्रेशन ज़रूर दें और फिर उसको स्थापित करके आप अपने इसको चार्ज करके आपने ये पूरे दिवाली के दिन धनतेरस पे इनको आपने पूजा में रखना है, पूजा में बैठ के चार्ज करना है जब भी आप धनतेरस की पूजा करते हैं। फिर इन सारे क्रिस्टल्स को और एक चाहे तो एक स्लिप पे रेड कलर से या ग्रीन कलर से अपनी प्रॉस्पेरिटी की अफर्मेशन लिखें कि आप क्या चाहते हैं, बस वो अपनी चाह लिख के विश पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और इन क्रिस्टल्स को उस स्लिप के साथ रख दें और वो माँ लक्ष्मी के कदमों में ही रहने दें। बस डेली फिर आप दूर से ही एक माला चैंटिंग की, श्रीम मंत्र की या अपने हिसाब से जो भी, मैं देखिए सिर्फ अब एक श्रीम मंत्र तो आप लोगों को ज़रूर बता रही हूँ कि आप श्रीम मंत्र चैंट करें, जो श्रीम मंत्र बहुत ही अच्छा हमारा मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है। बाकी आप अपनी रिचुअल्स के हिसाब से जो भी पूजा पाठ 5 दिनों में, दिवाली के दिनों में करते हैं, इन दिनों बहुत अच्छी एनर्जीज क्रिएट होती है। और देखिए दिवाली, धनतेरस, धन को और मल्टीप्लाई करने के लिए, दिवाली माँ लक्ष्मी को आवाहन की, माँ लक्ष्मी का आवाहन हम खूब साफ सुथरा करके अच्छे भाव से खुशी खुशी घर में और नई नई चीज़ें ला के उनको प्रे करते हैं कि हमारे घर में आप आएँ और हम सबको आशीर्वाद दें। तो उस हिसाब से 5 के 5 दिन आप इन क्रिस्टल्स को माँ लक्ष्मी के अपनी पूजा के ज़रिए उन एनर्जीज से बढ़ने दें। और दिवाली जब आप उठाएं, दिवाली भैया दूज के दिन, जो लोग जल्दी दिवाली उठा देते हैं वो लोग सिर्फ इन क्रिस्टल्स को अलग से भैया दूज तक स्प्रे ज़रूर करते रहें और भैया दूज वाले दिन इन क्रिस्टल्स को चार्ज क्रिस्टल की पोटली, लाल रंग की पोटली में या पीले रंग की पोटली में करके अपने कैश जगह पे रख लें। बाकी पहनने के लिए आप बना सकते हैं अपने क्रिस्टल माला, क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्लस्टर, जो यदि आपको एज अ शोपीस कहीं पे भी रखना है, ये आप पोटली अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी बना सकते हैं उनका नाम लेके। उसके लिए आपको, जिसके लिए भी आप ये पोटली तैयार कर रहे होंगे, ऐसे जितने क्रिस्टल्स आपने लिए उनको अलग लेके उनके नाम से चार्ज करने की ये पोटली मैं उनके निमित्त तैयार कर रहा हूँ कि ईश्वर आप इस पोटली पे वो सारी वाइब्रेशन, वो सारी ऊर्जाओं से, सारी ब्लेसिंग से इनको भर दें, जिससे कि ये उनके आने वाले समय में उनके धन के साधन, प्रॉस्पेरिटी के साधन और उनके नई नई दिशाओं से उनका सफलता के लिए उनका काम और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको सही दिशा मिलती रहे। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।